मैं हंसना चाहता था और चेहरा पत्थर बन गया, दिल का दरिया सूखा था और लहजा खंजर बन गया। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने गांव के बाहर खेतों में, क्योंकि आज सुबह सुबह बारिश हुई थी। सुबह तो नहीं हुई थी, फ़िलहाल दोपहर के बाद हुई थी, क्योंकि सुबह से मैं तो धान ही काट रहा था यहाँ पर। और इस टाइम पर बारिश हुई है कि लोगों की फसल देखिए जो ज़मीन में मिल गई है। और बिल्कुल अगर ऐसा ही अगर रात में भी बारिश हुई तो हो सकता है बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा लोगों का। और देखिए खेतों में, देखिए मेरे पीछे कितना पानी भर गया यहाँ पर। और यहाँ देखिए सारे में पानी भरा हुआ है। और उधर भी बाकी लोगों को देखिए, यहाँ पर सारे खेत गिरे पड़े हुए हैं और हवा चल रही थी। और देखिए मेरे पीछे देख सकते हो आप। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे, क्योंकि रास्ता बहुत ही ख़राब है, देख कर जाना पड़ेगा। ऐसी टाइम पर बारिश हुई है, क्योंकि ये बारिश किसी के लिए तो अच्छी है, लेकिन किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए हर चीज़ हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। इस टाइम पर देखिए ये धान देखिए पानी में कटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ये दिखाता हूँ मैं। ये देखिए पानी में कटा पड़ा हुआ है, बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल बिछा हुआ है। बाकी आगे देखिए पानी पानी हर जगह है, क्योंकि मैंने बाहर गांव से बहुत ही दूर आकर वीडियो बनाना शुरू किया है। और गांव देखिए इतनी दूर कम से कम आ गया हूँ मैं, क्योंकि वो रास्ता पक्का था इसलिए दिख नहीं रहा था वहाँ पर। और यहाँ आगे देखिए कितना भारी सा है, पानी भरा है। और मौसम अभी भी बिल्कुल, अभी तो शाम हो गया, लगभग 5:30 बजने वाले हैं। और बिल्कुल आप देखिए अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो चलते हैं आगे। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, जब हिमाचल में था तभी मैंने वीडियो बनाई थी। और लगभग 1 महीना होने वाला है तब से वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा आज, क्योंकि बाहर से मैं आया हूँ यहाँ पर धानी काटने के लिए, और तो इसीलिए यहाँ भी नहीं टाइम मिलता, वहाँ तो मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आज बारिश हुई थी, क्योंकि धान की कटाई तो हो नहीं पाएगी 1-2 दिन। तो मैंने सोचा चलो घूम कर ही आते हैं। और मैं चला, अभी भी कुछ कुछ बूंदें पड़ रही हैं थोड़ी थोड़ी सी। और ये बिल्कुल हरे धान है। और क्या हाल हुआ है ये देखिए। हम यहाँ आ गए हैं, और एक चीज़ और नोटिस करना कि हमारे रोड पर, जहाँ तक ये रोड जाता है कच्चा रोड, एक भी पेड़ नहीं है। बाकी यही है कुदरती पेड़ जमा है, 1-2 बबूल का पेड़ है ये बाकी गर्मियों में तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को आने जाने में। कहीं बैठने की जगह भी नहीं है, ना ही कहीं हैंडपम्प वगैरह नल है, कहीं पर भी नहीं है कुछ। और तो दोस्तों ये देखिए सुबह तक ये धान बिल्कुल ही खड़ा था हमारा यहाँ पर सुबह से। और ये हमारा खेत हमने किया है, ये बिल्कुल सुबह से यहाँ पर खड़ा हुआ था। और इसमें इतना पानी है कि 1 महीने तक भी नहीं सूखेगा। तो हम इसको, और इसमें जोंक भी हैं, सांप भी हैं और भी कीड़े मकोड़े हैं। तो हम इसको आधा आधा काटेंगे और आधा ही सूखी जगह मिलाएंगे, तो वहाँ पर कूट के निकालेंगे इसको, क्योंकि ये सूखेगा नहीं जब तक कटेगा नहीं। तो इसीलिए हम इसको आधा आधा काटेंगे और फिर इसको सूखी जगह में ले जाकर जो है इसके दाने निकालने पड़ेंगे। तो यही प्रॉब्लम है, लोगों को दिक्कत रहती है, क्योंकि खाली में खेत है इसलिए। और जिनके खाली में नहीं है वो तो चलो सूख जाएगा पानी। तो हम जल्दी से चल रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ही तेज़ आ गई है। और मैं जहाँ सुबह काट रहा था उसको दिखाता हूँ, खेत को चल के आगे रोड दिखाता हूँ आगे चल के कैसा है। क्योंकि गांव में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जो कि गांव में लोगों के सामने अभी वीडियो बनाऊं और किसी को लेके आऊँ। तो इसलिए मैं अकेला ही आता हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैंने पहले देख के गया था यहाँ पर कि खेतों के पास कोई है तो नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो चलते हैं, कोई नहीं है खेतों में, क्योंकि अभी भी बारिश हुई थी, लोग निकले नहीं घर से, और निकले भी थे वो चले गए क्योंकि शाम होने वाली है। तो मैं पहले देखने आया था कि खेतों के पास पीछे है तो नहीं कोई खेतों में, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया बोलने का भी। तो अभी मैं अकेला ही आया हूँ। तो धीरे धीरे ऐसा ही जो लोग भी लोग बनाना चाहते हैं तो निकले घरों से और कुछ ना कुछ कैमरे के सामने बोलें, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ बोलना ही आ जाएगा। तो इसलिए अब चुप मत बैठो, अगर आपको बोलने का तरीका सीखना है। और भी है, जब तक आप कैमरा नहीं खोलोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हो वीडियो बनाना तो इसीलिए कैमरा खोलो, कैमरे के सामने बोलो कुछ मत, केवल कैमरा खोलो, दिन में 2-4 बार ज़रूर खोलो। इसलिए कुछ ना कुछ आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे ही बोलने का तरीका आपका दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये पानी का हाल हुआ है। ये सुबह बिल्कुल ही सूखा था, यहाँ पर ट्रैक्टर आ जा रहे थे मिट्टी के भरे हुए, मिट्टी ढो रही है, किसी के यहाँ जा रही है। तो अभी हम इसको पार करते हैं फिर दिखाते हैं क्या। तो मैं इस खेत को सुबह काट रहा था और देखिए हमारे इस खेत में भी पानी भर गया है, बिल्कुल ही गिरा हुआ है।
और अगर इसको काटेंगे नहीं तो धान पेड़ में लगा ही लगा जम जाएगा। और बिल्कुल देखिए वहाँ उतना सुबह काटा था, अगर आज बारिश नहीं होती तो हम इसको शाम तक काट देते। और इधर इधर तो बिल्कुल ये हरा है, बाकी आगे देखिए कितना पानी भरा है इसमें, ये बिल्कुल ही मिट्टी में मिला हुआ, पेड़ कटे हुए हैं। बाकी इसका देखिए कहीं निकलने का स्रोत भी नहीं है इसका, कहाँ से निकलेगा फल। तो क्या करेंगे इसको, ये सब जम जाएगा अगर इसमें कुछ किया नहीं, उलट पुलट नहीं किसकी, या पानी कहीं से नहीं निकला। तो वेल दोस्तों हम चलते हैं आगे। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि जीवन का आनंद लो, जीवन का आनंद लो। तो जीवन का आनंद क्या है, मैं बाहर रहता हूँ हिमाचल में, और एक छत के ही नीचे 6-6 महीने 4-4 महीने निकल जाते हैं। और जब गांव आता हूं तो यही पता लगता है कि जीवन का आनंद क्या होता है। गांव में आने से जो है वो महसूस होता है। जो बाहर जाते हैं लोग रहते हैं 4-4 महीने, उनको ही पता है जब गांव आते हैं तो कैसा महसूस होता है। कभी खुला आसमान नहीं देखने को मिलता, कभी खेत नहीं देखने को मिलते। इतनी हरियाली तो होती है, पेड़ तो होते हैं, लेकिन धूप बहुत होती है वहाँ पर तेज़। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है धान की, चारों तरफ धान ही धान है, खुला आसमान है, जितना मर्जी देख सकते हो देखो आप। लेकिन बाहर भी कुछ नहीं देखने को मिलता। और चांद तारे ये कभी इच्छा, क्योंकि छत के नीचे सोते हैं एक कमरे में, 4-4 महीने 6-6 महीने गुजर जाते हैं। तो सुकून का दूसरा नाम है गाँव, इसलिए सुकून कहीं नहीं मिलता आपको, गाँव में ही मिलेगा। तो मैं सुकून के बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा, सर इज़ दिस सॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि जहाँ प्रकृति है वहाँ सुकून है। और हमारा सुकून तो गांव है और प्रकृति है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।